Assalamu alaikum dear students. Hopefully you will be fine and continue your study. Today I am going to start hunger point, lecture number 28, lesson number 7, hunger. अब देखने में आपको वैसे भी देख के ये स्पेल पता चल गए होंगे कि हंगर किसे कहते हैं जी। आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब है भूख, ठीक है, जो हमें भी लगती है, ठीक है। हंगर रिटन बाय रॉबर्ट लॉरेंस बिनियन, ठीक है। ये पोइट है जिसने ये लिखी है, पोइट, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगी, मीनिंग बताऊंगी और फिर इसके बाद मैं आपको इसकी समरी करवाऊंगी, क्योंकि पेपर में आपका ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है और 5 मार्क्स की आपने समरी लिखनी होती है, ठीक है। पैराफ्रेजिंग भी होती है लेकिन ज़्यादातर आपको समरी करवाई जाती है और पैराफ्रेजिंग भी करवाई जाती है, लेकिन समरी आप तैयार कर लें अच्छे तरीके से विद स्पेलिंग। तो अगर आपकी करेक्ट स्पेलिंग होंगे, आपके फुल स्टॉप कॉमा का ध्यान रखेंगे आप, कैपिटल लेटर्स का, तो होपफुली कि आपको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब पढ़ते हैं हंगर क्या चीज़ है और ये क्या ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसके बारे में राइटर क्या कहता है, एक पोइट क्या कहता है, ठीक है। चलें, पेज नंबर है आपका टेक्स्ट बुक का 70, ठीक है। आई कम अमंग द पीपल्स लाइक अ शैडो, आई सिट डाउन बाय ईच मैन्स साइड। आई कम, मैं आता हूँ, अमंग, दरमियान, द पीपल्स, लोगों के, लाइक अ शैडो, एक साए की तरह, ठीक है। मैं लोगों के दरमियान आता हूँ एक साए की तरह। आई सिट डाउन, मैं बैठ जाता हूँ, बाय ईच मैन साइड, मैं हर इंसान के पहलू में बैठ जाता हूँ। अब हंगर के बारे में बताया जा रहा है कि हंगर ऐसी चीज है, ये लोगों के दरमियान आती है, ठीक है, तो आके लोगों के पहलू में बैठ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि none sees me but they look on one another. None sees me, कोई नहीं देख सकता, me मुझे, but लेकिन they look on one another, ठीक है। they look on one another के वो एक दूसरे को देखते हैं, ठीक है। मुझे कोई भी नहीं देखता लेकिन वो एक दूसरे को देखते हैं। and और now जानते हैं that I am there, कि मैं वहाँ हूँ, ठीक है, और ये जानते हैं कि मैं वहाँ हूँ। नेक्स्ट लाइन देखें, like the deepening of frost in the slow night, सॉरी एक लाइन ऊपर जो मिस हो गई है, my silence is like the silence of the tide, my silence, मेरी खामोशी, is है like, जैसा कि the silence of the tide, मदोजज़र की लहरों की खामोशी की तरह, ठीक है। कि मेरी खामोशी, हंगर जो है, भूख जो है, वो ये कहती है कि मेरी जो खामोशी है वो मदोजज़र की लहरों की खामोशी जैसी है। that buries the playground of the children, that buries, जो दफन कर लेती है, the playground, खेल के मैदान को, of the children, बच्चों के, ठीक है, बच्चों के, और ये वो खामोशी है, ठीक है, जो बच्चों के खेल के मैदान को अपने नीचे दफन कर लेती है, ठीक है। बरीज का मतलब क्या होता है, दफन करना, ठीक है। ये वर्ड मीनिंग है जी। दफन करना। नेक्स्ट कह रहा है लाइक द डीपनिंग ऑफ फ्रॉस्ट इन द स्लो नाइट, जैसा कि द डीपनिंग ऑफ फ्रॉस्ट, आहिस्ता आहिस्ता जो फ्रॉस्ट होता है
पाला इट मीन्स के धुंध जिसे कहते हैं। इन द स्लो नाइट, आहिस्ता आहिस्ता रात को जो अंधेरा जिसे कह रहे हैं या धुंध कह रहे हैं वो गहरा हो जाता है, ठीक है। जो ये भूख जो है वो कहती है कि जैसे ही रात आती है, ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता गहरा होता हूँ, ठीक है, होता है। और ये जो पाला है या ये जो भूख है ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाती है, ठीक है। When जब birds are dead in the morning, when जब birds परिंदे are dead मरे पड़े होते हैं in the morning सुबह, ठीक है। जब परिंदे सुबह को मरे पड़े होते हैं, आर्मीज क्या होती हैं? अफवाज, ठीक है। आर्मीज अफवाज। आर्मीज ट्रैम्पल होता है पांव तले कुचलना। ट्रैम्पल का मतलब है पांव तले कुचलना। आर्मीज ट्रैम्पल, जो अफवाज हैं वो पांव तले कुचलती हैं। इन्वेड डिस्ट्रॉय, इन्वेड क्या का मतलब होता है? हमला करना। इन्वेड, हमला करना। इन्वेड डिस्ट्रॉय जो कि हमलावर होती हैं, तबाह करती हैं। व्हेन जब गन रोविंग फ्रॉम अर्थ एंड एयर, व्हेन जब विद गन्स जो कि तोपों के साथ, रोविंग का मतलब क्या होता है जी? दौड़ना, गिरजना। ROARING, गिरजना या दौड़ना। ठीक है, तो फ्रॉम अर्थ एंड एयर, जमीन और हवा से। तो पूरी पैराफ्रेजिंग क्या होगी? अफवाज पांव तले कुचलती हैं, हमला आवर होती हैं, तबाह करती हैं, जमीन और हवा से गिरजती तोपों के साथ। आई एम मोर टेरिबल, अब थ्रेटनिंग है कि आई एम मोर टेरिबल, मैं ज्यादा खौफनाक हूं, देन आर्मीज, अफवाज की निस्बत, ठीक है। टेरिबल का मतलब खौफनाक भी हो सकता है, भयानक भी हो सकता है। भयानक, टेरिबल का मतलब भयानक भी हो सकता है और खौफनाक भी हो सकता है, ठीक है। आई एम मोर टेरिबल देन आर्मीज, मैं अफवाज से ज्यादा भयानक हूं। आई एम मोर फियरफुल, फियरफुल का मतलब होता है खौफनाक होना, ठीक है। खौफनाक होना, ठीक है, मैं खौफनाक हूं किससे? तोपों से ज्यादा। नेक्स्ट जो है किंग्स एंड चांसलर्स गिव कमांड्स, किंग्स बादशाह एंड चांसलर्स और सरकारी ओहदेदार गिव देते हैं कमांड्स, हुक्म। कमांड्स क्या होता है? हुक्म। हुक्म, बादशाह सरकारी ओहदेदार जो है वो हुक्म देते हैं। आई गिव, हंगर क्या कहता है? कहती है कि आई गिव, मैं जो है वो नहीं देता, नो कमांड्स, कोई हुक्म नहीं देता, टू एनी, किसी को, ठीक है, कि मैं किसी को हुक्म
नहीं देता। मीन्स टू से कि जो आर्मीज हैं, जो सरकारी ओहदेदार हैं, जो अफसर हैं, वो क्या करते हैं, वो कमांड देते हैं, हुक्म देते हैं। लेकिन जो हंगर है ये कह रहा है कि मैं किसी को हुक्म नहीं देता, ठीक है, मैं कमांड नहीं करता, किसी पे हुक्म नहीं चलाता। बट लेकिन आई एम लिसन, मैं सुनता हूँ, टू मोर देन किंग्स, बादशाहों की निस्बत ज्यादा। क्या क्या कहा जा रहा है कि मैं ये सब कुछ तो नहीं करता जैसे जो आर्मीज करती हैं, जो सरकारी ओहदेदार करते हैं, जो बादशाह करते हैं, लेकिन बादशाहों की निस्बत मुझे ज्यादा तवज्जो से सुना जाता है, ठीक है। अब लिसन का मतलब क्या होता है, सुनना, सुना जाता है। क्या कहा जा रहा है कि बादशाहों की निस्बत से मुझे ज्यादा तवज्जो से सुना जाता है। एंड और मोर देन पैशनेट ओरेटर्स, ओरेटर्स कौन से होते हैं, जो तकरीर करने वाले होते हैं, वो कौन से, वो क्या होते हैं, ओरेटर्स, तकरीर करने वाले। ठीक है, ओरेटर्स। और जोशीले तकरीर करने वालों से भी कहीं ज्यादा। अब जो बंदा तकरीर कर रहा होता है, ठीक है, जो बंदा मुकर्रर होता है, उसको लोग ज्यादा सुनते हैं, ठीक है, लेकिन उसकी निस्बत भी हंगर क्या कह रहा है, जो भूख है वो क्या, उसका काम है कि वो इतने जोशीले जो मुकर्रर होते हैं उनसे भी ज्यादा उससे सुना जाता है। मीन्स टू से कि उसकी ज्यादा फोकियत है। इट मीन्स कि वो अलावाई की चीज है जिसे देखा जाता है, जिसको महसूस किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, आई अनस्वेयर वर्ड्स एंड अनडू डीड्स। आई अनस्वेयर, अनस्वेयर मीन्स कसम तोड़ना। कसम तोड़ना। एंड अनडू डीड्स, अनडू डीड्स जो होती हैं वो कारनामे जो हैं, डीड्स जो हैं, डीड्स होती हैं कारनामे, और अनडू होता है खत्म करना। ठीक है, कि मैं कस्में तोड़ देता हूं, आई अनस्वेयर वर्ड्स, मैं कस्में तोड़ देता हूं, एंड अनडू डीड्स, और क्या करता हूं, कारनामे खत्म कर देता हूं। नेक्ड थिंग्स नाउ मी, ठीक है, नेक्ड थिंग्स कौन सी होती है, नंगी चीजें, नेक्ड। थिंग्स होती हैं चीजें। अच्छा, नंगी चीजें मुझे, नाउ मी मुझे जानती हैं, आई एम फर्स्ट मैं पहला हूं, ठीक है, एंड लास्ट और आखिरी हूं, टू बी फेल्ट जो महसूस की जाने वाली, ऑफ द लिविंग जिंदा चीजों में, ठीक है, जिंदा चीजों में पहली और आखिरी महसूस होने वाली चीज क्या हूं, हंगर मैं हूं, ठीक है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि जो जिंदा चीजें हैं उनमें पहली और आखिरी जो चीज है वो मैं हूं, ठीक है, जिसे महसूस किया जाता है। आई एम हंगर, मैं भूख हूं। लास्ट में बता रहा है वो क्या चीज हूं, मैं भूख हूं, जिसे महसूस किया जाता है। जिंदा चीजें जो हैं वो मुझे महसूस करती हैं, ठीक है। यहां तक हमारी जो पॉइंट है उसकी पैराफ्रेजिंग, उसकी ट्रांसलेशन जो है वो खत्म हो जाती है। तो मैं आपको नेक्स्ट समरी करवाऊंगी कि समरी आपकी इसमें आपकी बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज का जो लेक्चर है वो हमारा पैराफ्रेजिंग पे ही ख़त्म हो
होगा कि लेक्चर होगा वो उसमें हम समरी पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके साथ चलिए अगर कंटिन्यू कर देते हैं इसी चीज़ को, एक समरी पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज को कर लेंगे ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो और मेरे लिए भी, ठीक है। तो आइए समरी खोलें। समरी मैं आपको पढ़ा देती हूँ। समरी को आपने गौर से पढ़ना है। आई होप कि आपने ट्रांसलेशन बड़े अच्छे तरीके से फुल कंसंट्रेशन के साथ सुनी होगी, ठीक है। तो समरी भी सुनिए। समरी स्टार्ट करते हैं जी। हंगर बाय रिटन बाय रॉबर्ट लॉरेंस बिनियन इज अ vivid image of how hunger has power than any other calamity। अच्छा, जो राइटर है, जो नज़म नगार है रॉबर्ट लॉरेंस बिनियन की नज़म बुक इस बात की वाज़े तस्वीर है। विविड इमेज का मतलब क्या होता है? वाज़े तस्वीर है of how hunger has power than any other calamity। के बुक किसी भी दूसरी कुदरती आफत से ज़्यादा ताकतवर है। कैलेमिटीज आफत, ठीक है, जो कुदरती आफत होती हैं उनसे ज़्यादा ताकतवर है। नेक्स्ट कह रहा है कि इन द पोएम, इस नज़म में हंगर बुक डिस्क्राइब्स बयान करती है इटसेल्फ खुद विद करैक्टरिस्टिक्स, अपनी खसूसियात को, वी कैन यूज जो हम इस्तेमाल करते हैं, एंड टू डिस्क्राइब अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एक इंसान की खूबियों का जिक्र करने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं। जस्ट लाइक कि इंसान है तो उसे भूख लगती है, ठीक है। उसे अंदाज़ा तब होता है जब वो खुद भूखा होता है, ठीक है। तो भूख का अंदाज़ा उसी को होता है जो इसको सफ़र कर रहा होता है, जो ये समझे कि जिसके खाने पीने के लिए कोई चीज़ नहीं होती और भूख उसे सिखा रही होती है कि टफ टाइम भी इंसान की ज़िंदगी में आ सकता है, ठीक है। तो इससे निपटने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। कोई भी चीज़ फुलफिल नहीं होती, ठीक है। तो नज़म बुक अपने बारे में जिन खूबियों का जिक्र करती है उन्हें हम किसी भी इंसान के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। द पोएम हंगर डिमॉन्स्ट्रेट्स अ मच डार्कर साइड ऑफ हंगर। कि नज़म बुक असल बुक का एक तारीख पहलू दिखाती है, ठीक है। जो असल बुक है उसका ये जो हंगर है, ये पोएम, ये जो असल बुक का जो तारीख पहलू है वो इंसान को दिखाती है। या इस नज़म में ये राइटर बता रहा है, ये पोइट बता रहा है कि हंगर क्या चीज़ है। द हंगर सेज, बुक कहती है, ठीक है, बुक क्या कहती है, दैट के इट मूव्स साइलेंटली, कि मैं खामोशी से आती हूँ, ठीक है, कि मेरी आवाज़ किसी को नहीं आती, ठीक है, मैं खामोशी के साथ कदम रखती हूँ, हरकत करती हूँ। व्हेन, जब, इट कम्स, मैं आती हूँ, नो वन नोटिस, कोई मुझे नोट नहीं करता, किसी को पता नहीं होता। इट इज़ द सेम वाज एज शैडो स्प्रेड्स और टाइड्स इन ऑन डेट द शोर्स, ठीक है। कि बुक ये कहती है कि मैं खामोशी से हरकत करती हूँ और जब ये बुक जब आती है तो किसी को भी इसकी आमद का इल्म नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे साया फैलता है और मदर जज़र की जो लहरें हैं वो समंदर को गर कर देती हैं, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। इट सेज, ये कहती है, दैट इट स्प्रेड्स लाइक फ्रॉस्ट दैट किल द बर्ड्स। आप देखें यहाँ यूज़ की जा रही है मेटाफोर सिमिली के बारे में, ठीक है। तो जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि जो सिमिलैरिटीज़ होती हैं चीज़ें जो डिससिमिलर होती हैं। अब बुक जो है वो कह रही है कि जब मैं आती हूँ तो खामोशी के साथ आती हूँ, ठीक है। और फिर वो ये भी कह रही है कि मेरे आने का किसी को पता भी नहीं चलता, मैं साए की तरह आती हूँ, ठीक है, और समंदर में गर्क हो जाती हूँ लहरों में। और ये कहती है, ये
परिंदों को भी मार देती है। अब भूख इतनी जालिम है कि इतनी टेरिबल है कि बर्ड्स जो होते हैं उनको भी मार देती है, ठीक है। और जैसे बर्ड्स जब धुंध होती है, जब सर्दी होती है तो ज़्यादा परिंदे मर जाते हैं, ठीक है, तो इससे भी तशबीह दी जा रही है। द हंगर सेज, भूख कहती है, that wars are terrible because they kill human beings, but hunger itself is even more terrible than wars। कहती है, भूख ये कह रही है कि जो वार है वो ह्यूमन बींग्स को मार देती है, ठीक है, उससे ह्यूमन बींग को नुकसान पहुंचता है, लेकिन वहाँ आके भूख कहती है कि ये जो वार है इससे भी मैं ज़्यादा टेरिबल हूँ, इससे भी ज़्यादा मैं खौफनाक हूँ कि मैं जो मेरा जो काम है वो जो वार है उससे ज़्यादा है। अच्छा, नेक्स्ट कह रहा है कि it says that it does not command others to destroy human beings just as king command their soldier to do so. The hunger itself kills human beings. The hunger says that people are more afraid of hunger than armies or wars। अच्छा, फिर ये कहा जा रहा है कि जो बादशाह होते हैं, ठीक है, जो सरकारी ओहदों पे लोग होते हैं वो हुक्म चलाते हैं, ठीक है, तो जो भूख है वो कह रही है कि मैं किसी पे हुक्म नहीं चलाती, लेकिन लोग आर्मी से, लोग वार से डरते हैं, ठीक है, ज़्यादा खौफ लगता है उन्हें, लेकिन मैं ऐसी चीज़ हूँ जो इन दोनों चीज़ों से ज़्यादा खौफनाक हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि मैंने आपको क्या पढ़ाया है। सबसे पहले मैंने आपको ट्रांसलेशन करवाई है, ठीक है, तारुफ बताया है कि हंगर क्या चीज़ है। इसके बाद मैंने आपको वर्ड टू वर्ड मीनिंग भी बता दिए हैं, ठीक है, पैराफ्रेजिंग ट्रांसलेशन भी कर दी है। नेक्स्ट समरी की तरफ मैं आई थी, समरी को कंटिन्यू किया था, समरी भी हमारी कंप्लीट हो गई है इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हमारा एक्सरसाइज पे होगा, हंगर की एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। रूल ट्रांसलेट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।